महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई युद्ध लड़े गए, लेकिन सबसे रोमांचक और निर्णायक युद्ध अर्जुन और कर्ण के बीच हुआ। ये युद्ध न केवल धनुर्विद्या की परीक्षा था, बल्कि धर्म, न्याय और भाग्य की भी लड़ाई थी। ये कहानी केवल दो योद्धाओं की नहीं, बल्कि उनके जीवन, उनके संघर्ष और उनकी नियति की कहानी है। दो वीरों की टकराहट। कर्ण और अर्जुन दोनों ही श्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन पांडवों के तीसरे भाई, श्री कृष्ण के सखा और भगवान इंद्र के पुत्र थे। वहीं कर्ण सूर्यपुत्र और अंगराज अपने पूरे जीवन में समाज की ठोकरें खाने के बावजूद अद्वितीय वीरता का प्रतीक थे। ये युद्ध व्यक्तिगत प्रतिशोध, धर्म के लिए समर्पण और अपने अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए लड़ा गया। लेकिन इस युद्ध की शुरुआत वर्षों पहले हुई थी, जब कर्ण को समाज ने अपमानित किया था और उसने कौरवों का साथ देने की प्रतिज्ञा ली थी। कुरुक्षेत्र की तैयारी। सूरज ढलने को था। कुरुक्षेत्र का मैदान एक विशाल रणभूमि में बदल चुका था। चारों ओर युद्धरत सेनाएं गर्जना कर रही थीं। पांडवों और कौरवों की सेनाओं के बीच अर्जुन और कर्ण के युद्ध का हर कोई इंतजार कर रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, ये युद्ध सिर्फ तुम्हारा और कर्ण का नहीं है। ये धर्म और अधर्म की टकराहट है। कर्ण महान योद्धा है, पर वह अधर्म के पक्ष में खड़ा है। उसे पराजित करना तुम्हारा धर्म है। दूसरी ओर कर्ण अपने सारथी शल्य के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी परीक्षा है। उसने अपने सूर्यदेव पिता को प्रणाम किया और अपने अस्त्र शस्त्र तैयार किए। युद्ध का आरंभ। अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े थे। दोनों के चेहरों पर गंभीरता थी। युद्ध का आरंभ शंखनाद से हुआ। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और पहला तीर चलाया। कर्ण ने अपने कवच कुंडल के बिना भी उस तीर को बीच में ही रोक लिया। शब्दों का युद्ध भी साथ साथ चल रहा था। कर्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपनी जीत का अभिमान है, क्योंकि तुम्हारे पास श्री कृष्ण जैसे सारथी हैं। पर मैं अकेला हूं, फिर भी तुमसे श्रेष्ठ हूं। अर्जुन ने जवाब दिया, तुम्हारे पास ताकत है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य गलत पक्ष में है। यही तुम्हारी कमजोरी है। कर्ण का सामर्थ्य। कर्ण ने अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग करना शुरू किया। वह अपनी निशानेबाजी में अद्वितीय था। एक के बाद एक उसके तीर पांडव सेना को तहस नहस कर रहे थे। अर्जुन को भी उसकी शक्ति का अनुभव हुआ। कर्ण ने नागास्त्र चलाया, जो अर्जुन को मार सकता था, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को धरती में थोड़ा नीचे धंसा दिया, जिससे नागास्त्र अर्जुन के सिर को छूते हुए निकल गया। कर्ण ने गुस्से में कहा, ये तुम्हारी जीत नहीं है, ये तुम्हारे सारथी की चतुराई है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, ये युद्ध नियमों का पालन नहीं करता। जो अधर्म के पक्ष में खड़ा हो, उसके लिए कोई नियम नहीं होते। कर्ण की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। कर्ण के रथ का पहिया अचानक कीचड़ में फंस गया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। वह रथ से नीचे उतरा और अर्जुन से कहा, युद्ध के नियमों के अनुसार जब तक मैं अपना रथ ठीक करता हूं, तुम मुझ पर वार नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने तुरंत अर्जुन से कहा, पार्थ, याद रखो कि यह वही कर्ण है जिसने द्रौपदी का अपमान किया था। ये वही कर्ण है जिसने अभिमन्यु को पीठ पीछे मारा था। इस समय दया दिखाना तुम्हारे धर्म के विरुद्ध होगा। अर्जुन के मन में द्वंद्व था, लेकिन उसने गांडीव उठाकर कर्ण पर प्रहार किया। कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति से बचाव किया, लेकिन उसका ध्यान अपने रथ के पहिए पर भी था। अंतिम क्षण। कर्ण थक चुका था। उसके पास दिव्यास्त्र भी समाप्त हो चुके थे। अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा की, लेकिन कर्ण ने हर बार उन्हें रोक लिया। आखिरकार अर्जुन ने अपने पाशुपतास्त्र का उपयोग किया। कर्ण ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए सूर्यदेव को प्रणाम किया और कहा, मैंने अपना धर्म निभाया। मैंने अपने मित्र दुर्योधन के लिए जो वचन दिया था, उसे पूरा किया। मेरी हार मेरी नियति थी। युद्ध के बाद, कर्ण की मृत्यु के बाद, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। अर्जुन हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि उसने एक महान योद्धा को मारा है, जो उसका अपना रथ था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, पार्थ, ये युद्ध धर्म के लिए था। कर्ण का धर्म व्यक्तिगत था, जबकि तुम्हारा धर्म सार्वभौमिक था। उसने महान योद्धा होते हुए भी अधर्म का साथ दिया। यही उसकी हार का कारण बना। धर्म, कर्तव्य और संघर्ष। अर्जुन और कर्ण के युद्ध ने कई सवाल खड़े किए। क्या धर्म व्यक्तिगत होता है या सार्वभौमिक? क्या अधर्म के पक्ष में खड़ा होना, चाहे किसी भी कारण से, माफ किया जा सकता है? ये युद्ध सिर्फ दो योद्धाओं के बीच नहीं था, यह नैतिकता और कर्तव्य की परीक्षा थी। कर्ण, एक त्रासदी का पात्र, अपने जीवन में संघर्ष करता रहा, लेकिन उसकी हार उसकी नियति थी। वहीं अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी आत्मा पर एक गहरा बोझ लेकर आगे बढ़ा। इस युद्ध ने सिखाया कि जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझना सबसे कठिन है, लेकिन कर्तव्य से ऊपर कुछ भी नहीं। अर्जुन और कर्ण दोनों ही इतिहास में अमर हो गए, एक अपने धर्म के लिए और दूसरा अपनी वफादारी के लिए।